Hello friends, if you are looking at this video, most likely you're planning for a cataract surgery for yourself or one of your family members and you're getting confused regarding a few aspects. There's one aspect, very important aspect that I want to talk about today is the choice of lens or the intraocular lens that is implanted. और इसको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चलती है, हाइप होती है, क्या है, क्वालिटी है, क्या है. सो आज उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा विच विल हेल्प यू इन चूजिंग द राइट लेंस फॉर यू. तो कैटरेक्ट सर्जरी में होता क्या है? कैटरेक्ट क्या है? कैटरेक्ट मतलब आपका जो नेचुरल लेंस है आँख का वो गंदा हो गया. एंड कैटरेक्ट सर्जरी इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ दैट डर्टी नेचुरल लेंस विद अ क्लीन आर्टिफिशियल लेंस. दैट्स ऑल. दिस इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द सर्जरी. और ये पर्पज तो हम पुराने ज़माने में बिना लेंस के भी कर लिया करते थे. मोटे मोटे चश्मे लगते थे बट विजन तो आ जाती थी. तो फिर लेंस की चॉइस कहाँ मैटर करती है? लेंस की चॉइस मैटर करती है एक सेकेंडरी पर्पस के लिए. सेकेंडरी पर्पस क्या है कि जब हम डाल ही रहे हैं तो इस तरीके से डालें कि हमारे चश्मे की ज़रूरत भी कम से कम पड़े और वहाँ पे हमारी लेंस की चॉइस मैटर करती है. जो ऑपरेशन के बाद कितनी विजन आती है दैट डिपेंड्स ऑन द हेल्थ ऑफ द आई. इफ द आई इज अनहेल्दी आप कुछ मर्जी लेंस डाल दो, कुछ नहीं विजन आएगी. सो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू लुक एट. एंड जो लेंस की चॉइस है वहाँ पे चेंज हो जाता है कि ऑपरेशन के बाद जो विजन आ रही है उसमें चश्मे पे डिपेंडेंस कितनी रहेगी. अब चश्मे का जैसे नंबर आप देखेंगे उसमें 2-3 टाइप्स होते हैं, 2-3 पावर्स होती हैं. एक स्फेरिकल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, एक नियर वाला पार्ट होता है. ऐसे ही इंट्राऑकुलर लेंसेज के भी 2-3 टाइप्स आ जाते हैं. तो जो स्फेरिकल डिस्टेंस वाला पार्ट होता है वो तो सारे लेंसेज में ही होता है. और अगर उसमें सिर्फ स्फेरिकल पार्ट है उसको हम मोनोफोकल लेंस कह देते हैं. मोनो मतलब सिंगल, फोकस. तो दूर की अच्छी विजन आ जाती है, विजन पास की भी अच्छी आ जाती है लेकिन चश्मे के साथ. अब किसी का अगर सिलेंड्रिकल पावर ज़्यादा है उसको कैसे टैकल करें? देन हमें टोरिक लेंस डालना पड़ता है. टोरिक लेंस जिसके अंदर सिलेंड्रिकल पावर होती है. अब टोरिक लेंस हो गया तो मोनोफोकल टोरिक, लेकिन नज़दीक की पावर तो अभी भी सॉर्ट आउट नहीं हुई. तो अगर किसी के सिलेंड्रिकल पावर है, आप मोनोफोकल टोरिक भी डलवाते हो, तब भी आपको पास का चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा. अब अगर हम पास का चश्मे की भी बात करें, अब मल्टीफोकल लेंसेज बीच में आते हैं. मल्टीफोकल लेंसेज महंगे होते हैं. महंगे का मतलब ये नहीं है कि क्वालिटी. मैं अभी जो जितने भी लेंस के टाइप की बात कर रहा हूँ, मैं टाइप्स की बात कर रहा हूँ, मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा. तो नेवर मिक्स अप क्वालिटी विद कॉस्ट. कॉस्ट बहुत वेरी करती है अगर हम मल्टीफोकल लेंस चूज करें. मल्टीफोकल लेंस का मेन एडवांटेज होता है पास के चश्मे की ज़रूरत को मिनिमाइज करना. और उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के लेंसेज होते हैं और ज़्यादातर केसेस में पास के चश्मे की ज़रूरत काफ़ी हद तक कम हो जाती है. किसी किसी केसेस में थोड़ा बहुत लगाना पड़ता है. तो लेंस की चॉइस में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पास का चश्मा हटाने की आपकी इच्छा कितनी है. बहुत से लोग होते हैं कि जी हम तो लगा रहे हैं, हम तो 20 साल से लगा रहे हैं पास का चश्मा, हमें कोई हिचक नहीं है. स्टिक टू मोनोफोकल लेंसेज. एंड अगर आपको पास का चश्मा लगाने में हिचक है और उससे आप इंडिपेंडेंस चाहते हैं, then go for multifocal lenses. Monofocal, multifocal, again, there's no difference in quality. They are two different types. And the primary advantage that you get with multifocal lenses is reduced dependence on reading glasses.